सबसे पहले तो आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले हम जो स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी हमारे जो प्रधानमंत्री रहे हुए हैं उनके निधन के ऊपर हम उन्हें नमन आंखों से श्रद्धांजलि देते हैं। वहाँ से हम लोग उसके अलावा हमारे यहाँ पर जम्मू की जो आरजे सिमरन है, शायद उनका नाम, उनका भी देहांत हुआ है, उसके लिए भी हम लोग उन्हें भी नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शहीदी दिवस के ऊपर है, और क्योंकि अगर आपने गुरु घर की बात करनी है तो गुरु घर की बात करने के लिए आपको गुरु घर के पूरे नियमों के साथ चलना चाहिए। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाबी में करने वाला हूं, चलेगा ना आप सबको? तो जी शुरू करने आओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ तो उन्होंने साहबजादे की शहादत बनी जाएगी जिन्होंने बड़ी छोटी जी बड़ी होली जी उम्र के अपने धर्म की खातिर, क्योंकि धर्म नहीं उन्होंने छड्या, अपने प्राण गवा छड्डे। और मैं गल कर रहा बाबा फतेह सिंह जी की ते बाबा जोरावर सिंह जी, उम्र कुल 7 साल ते कुल 9 साल। और तुसी सोचो जड़ा मुगलों का जुल्म सी साडे, मुगलों ने जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर औरंगजेब जिस तरह से आया और जिस तरह रोज सवा मन जनेऊ तुआर के रोटी खाता होंदा सी, और जिस तरह से हिंदुओं का कतल होंदा सी, जिस तरह साढ़े मंदिर तोड़े जाते सन, अगर किसी ने बीड़ा चक्या तो उसके बाद तुहानूं याद होना गुरु गोबिंद सिंह जी ने पूरी कौम नूं जिसने बचाने वास्ते। और गुरु गोबिंद सिंह जी अगर शख्सियत नूं तुसीं वेखो तो सब तो पहली गल आंदी है, अगर तुहानूं याद होएगा गुरु तेग बहादुर जिन्होंने हिंद की चादर भी कहा जाता सी, जिसले ये जुल्मां नाल सताए गए तो हिंदू उन्हां कोल पुजे और गल उन्हां नाल कीती गई कि सानूं इस तरह कहा जा रहा है कि अगर तुहाडा कोई बड़ा कोई संत महात्मा अगर कोई अपनी शहादत दिंदा तो तुहानूं सारों नूं छड्ड दिता जाएगा, अगर कोई साडा जुल्मो सितम सह गया तो तुहानूं छड्ड दिता जाएगा। उस मौके मैनूं याद है कि जिहड़ी गल अगर आंदी है, अगर इतिहास पढ़िए तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा अपने पिता नूं कहंदे ने कि तुहाडे कोलों वड्डा कौन होएगा। और गुरु गोबिंद सिंह जी तां ही मैं उन्होंने जिहड़े सैक्रीफाइस की गल करांगा कि वड्डा सैक्रीफाइस होगा। सबसे पहले उन्होंने अपने प्यो नूं अपने फादर नूं कहा कि तुसीं जिहड़ी है तुसीं क्यों नहीं इन्हां दे खातिर जिहड़ा धर्म दे वास्ते युद्ध लड़दे हो। उसके बाद तुसीं वेखो कि गुरु गोबिंद सिंह ने अपने साहबजादे वो शहीदी उन्होंने करा छड्डी। क्यों? क्योंकि धर्म की खातिर और किसी होर की खातिर। और सानूं याद होना चाहिए कि जिस तरह नाल पहले बाबा अजीत सिंह जी जिन्हां दी उम्र 18 साल सी और चमकौर के युद्ध के विच जिस तरह से उन्होंने शहादत पाई और इन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ते, उस तरह बाबा जुझार सिंह जिन्हां दी उम्र 14 साल सी, उन्होंने भी चमकौर की लड़ाई के विच अपने पिता के आदेश नूं पालन करते हुए इन्हां मुगलों के नाल लोहा लिया। और सब तो वड्डी चीज़ आती है जिहड़े दो मासूम छोटे जे शहाबजादे सन जिन्होंने उसले वजीर खान जिहड़ा कि सरहंद का गवर्नर सी, उन्हें ऑफर किया कि तुहानूं धन दौलत नाल तोल दिता जाएगा, तुहानूं वड्डी वड्डियां पदवियां दित्ती जानियां, तुसीं अपना धर्म छड्ड दिओ। लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छड्डिया, अपने प्राण निशावर करन तो पिछे नहीं होए। और उम्र कितनी सी? कुल 7 साल से 9 साल। और एक जिहड़ा वाकया मैं तुहाडे नाल जरूर इसे साझा करना चाहांगा, क्योंकि सारी लोग सारी संगत भी जुड़ी है तुहाडे चैनलों के थ्रू, कि जिसले उन्होंने चिनाया जा रहा सी और जिसले चिनाई की जा रही सी ते एक पासे खड़े सन बाबा फतेह सिंह जी, दूजे पासे खड़े सन बाबा जोरावर सिंह जी, क्योंकि बाबा फतेह सिंह की उम्र होली सी। और उन्होंने देखा कि बाबा जोरावर सिंह जी की अखां दे विच अथरू आ गए। तो उसने फतेह सिंह जी कहते हैं कि वीर जी तुसी डर रहे हो क्योंकि तुहाडी अखां दे विच अथरू। उन्हें कहा मैं डर नहीं रहा, क्योंकि गुरुदास सिंह किसी को डरदा नहीं है। मैनू सिर्फ एक चीज़ का अफसोस हो रहा है कि अगर कुदरत के निजाम के अकॉर्डिंग अगर चलीए तो पहले मैं जाना सी दुनिया तो फिर तू जाना सी, लेकिन जिस तरह नाल कंध उच्ची हो रही है मेरे को पहले तेनू जाना पेगा। बस इस चीज़ का मैनू दुख है। एडी वड्डी शहादत किस कारण एडी वड्डी शहादत दी गई? केवल और केवल दूजे धर्म की खातिर, केवल और केवल हिंदुओं को बचाने के लिए। जिस कौम ने अपना सैक्रीफाइस दिता, इस कौम के सदैव असीं ऋणी रहांगे। और सब तो वड्डी गल यह आंदी है कि इस कौम ने जिहड़ियां शहादतां प्राप्त कीतियां, आर्यां नाल चीरे गए, की इन्होंने नहीं जिहड़ियां जातना सहियां, लेकिन धर्म नहीं छड्डिया।
और धर्म की खातिर ये कौम अगे चली रही। और ਜਿਹੜਾ मैं खास कर इत्थे गल करना चाहांगा, ਜਿਹੜਾ रिश्ता है, क्योंकि हिंदुआ के वड्डे घर का पुत्र ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ सिख बनाया ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ रक्षा की खातिर अपने प्राण देने ਤੋਂ कदे ਪਿੱਛੇ नहीं ਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਫਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 7 से 9 ਸਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 97 ਲੱਖ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ 26.44 ਕਰੋੜ यानी कि 26 ਲੱਖ 44 ਕਰੋੜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, 44,000 ਕਾਲਜ ਨੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਇਸ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ 7,000 रेलवे स्टेशन जिन्हां ते अलग अलग होर्डिंगां ला के एक एग्जीबिशन की जा रही है, जिहदे विच इन्हां दी शहादत दी दुनिया जिहड़ा गुणगान गा सके, दुनिया नूं पता लग सके कि शहादत की सी। इहो ही नहीं, हिंदुस्तान दियां 137 एयरपोर्ट के उत्ते भी जिहड़ी प्रदर्शनी लाई जा रही है, वह भी इन्हां वीरां दी जिहड़ी है शहादत के उत्ते लाई जा रही है। 67 पेट्रोल पंप ते CNG स्टेशनां दे उत्ते भी तुसीं वेख रहे होणे हो डिस्पले कित्या जा रहा है सारी चीज़ों का। इस चीज़ की सब तो वड्डी लोड़ इस कारण है कि इन्हों को वड्डी शहादत मैनूं लगदा नहीं जब तक सृष्टि रहेगी कोई होर सियासत कोई होर शहादत एडी वड्डी दे पाएगा। और इस शहादत दे वंश सब तो वड्डी गल है जिहड़ा हिंदू ते सिखां दा प्रेम आपस च है, क्योंकि मैं दोयां दा जिहड़ा एक दूजे नाल रिश्ता समझना वो है नो ते मास दा रिश्ता। कदे नो नूं मास नाल लग नहीं कर सकते, मास नूं नो नाल लग नहीं कर सकते। और एक मैं अपील जरूर करना चाहांगा जिहड़े लोग भी सुने करते हैं कि एक गल याद रखियो कि एक दूजे नाल कट्ठे रवांगे। अंग्रेजी च कहंदे यूनिटी इज स्ट्रेंथ, पर मैं पंजाबी जरूर कहांगा कि अगर वंडे गए तो समझो वड्डे गए। ये गल जरूर याद रखियो सारे दे सारे। इहदे बाद क्योंकि माता गुजरी का भी बड़ा बड़ा एक इतिहास रहेगा, उन्हों का बड़ा बड़ा सैक्रीफाइस है। गुरु तेग बहादुर तो लैके साहबजादियां तक जिले साहबजादियां की भी शहादत हुई, उसमें माता गुजरी उन्होंने नाल ही सी। तो उन्होंने उत्ते जिहड़ा मेरे नाल मेरी भैन इत्थे एडवोकेट पूर्णिमा जिहड़े मेरे नाल दी प्रवक्ता वो माता गुजरी दी उन्होंने पूरी पूरी, क्योंकि माता गुजरी के बारे भी लोगों को जरूर पता लगना चाहिए कि कितना बड़ा सैक्रीफाइस सी गुरु तेग बहादुर तो लैके साहबजादियां तक। उन्होंने डिटेल दे विच तुहाडे नाल मेरी भैन गल करनगी। माता गुजरी जी जिनका जन्म 1624 में हुआ था। जब उनका जन्म हुआ तो एक बहुत भले बड़े परिवार में जन्म लेने के बाद जब उनकी शादी गुरु तेग बहादुर जी के साथ हुई और 21 तारीख को जब उनकी शहादत तेग बहादुर जी की, जैसे मेरे से पूर्व अजीत जी ने अपने वक्तव्य के माध्यम से आपके साथ साझा किया कि धर्म परिवर्तन ना हो, या ऐसे कृपाराम जी जो श्रीनगर से अपने 500 फॉलोअर्स के साथ उन्होंने अर्जी तेग बहादुर जी के साथ लगाई थी कि अगर आपका कोई संत जो है वो औरंगजेब के दरबार में जाके अपना धर्म परिवर्तन करे या वो हमारी रिप्रेजेंटेशन अगर करता है तो इन सारे 500 जो लोग हैं इनको छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसी बात करते हुए जब इन्होंने अपने दोबारा मैं बोलना चाहूंगी कि इन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में बता दिया कि गुरु गोविंद जी जो सिर्फ 9 साल के थे, उन्होंने अपने पिता की तरफ आंख उठाते हुए कहा कि पिताजी आपसे इतना बड़ा दीन कौन हो सकता है, हम किसकी ओर अपेक्षा कर सकते हैं। तो उस समय तेग बहादुर जी ने खुले शब्दों में कृपाराम जी को बोला कि जाओ और उनके दरबार में उनकी अदालत में ये बोल दो कि गुरु तेग बहादुर जी आपके जो दरबार में हाजिरी के लिए आ रहे हैं। जब गुरु तेग बहादुर जी वहां पर गए तो उनको उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया गया और उनकी शहादत हुई, लेकिन उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन ना किया। और माता गुजरी के ऊपर जो कहर ढला, तेग बहादुर जी से उनसे बिछोड़ना पड़ा और उसके बाद उनके बेटे की जो संतानें, चारों संतानें जो थी वो अनंतपुर साहब जो गुरुद्वारा है वहां से जब उनका उसको बिछोड़ा साहब भी कहा जाता है, वहां से जब बिछुड़े गुरु गोविंद सिंह जी अपनी 2 संतानें लेके एक तरफ चले गए और माता गुजरी जी उनकी गुरु गोविंद सिंह जी की 2 संतानें जो अपने
फतेह सिंह जी और जोरावर जी थे, उनको लेके अपनी दूसरी तरफ चल पड़ी। बीच में उनको गंगू राम जी मिले, जहां पर उन्होंने ससर नदी पर उन्होंने अपनी पनाह ली थी। वहां पर उन्होंने सोचा ये एक ब्राह्मण है, हमें सपोर्ट करेगा, लेकिन उसने भी पैसे की लालच में आते हुए उन्होंने उनकी जो थी उनकी मौजूदगी की जो इत्तला थी उसको कोतवाली में दे दी। इन कारणों से जो उनका वजीर खान, अपना औरंगजेब का जो वजीर थे, वजीर खान जी उनकी तरफ जो उनको पकड़कर उनको ये फतवा उन्होंने दे दिया कि इनको तीनों को बांधकर अपने सरहद की तरफ कूच करें। दोनों साहबजादों को घोड़े पे लाद कर और दोनों हाथ बांधकर माता गुजरी जी को घसीटते हुए सरहद की ओर पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया। जब वहां पर पहुंचे, उन दोनों साहबजादों के ऊपर जो तशद्दुद गिरा, उनको भी धर्म परिवर्तन करने के लिए कई लालच दिए गए, कई उनको यातनाएं दी गई कि जिन कारणों से वो अपना धर्म परिवर्तन करे। लेकिन अपने गुरु पिता की सीख से और माता गुजरी की सीख से जो उन्होंने कठोर निर्णय उन्होंने किया कि उन्होंने अपना सर कलम कराना दीवारों में चिनाया गया। उनके घुटने जब टेढ़े हुए, जब दीवार सीधी खड़ी नहीं हो रही थी, तो उनके घुटनों को छील दिया गया। ये सारी शिक्षा उन्होंने किससे पाई थी? माता गुजरी से। क्योंकि जो 1 साल और 8 महीने के हमारे फतेह सिंह जी थे, जब उनकी माता जित्तो जी का देहांत हो गया था, और माता गुजरी ने यही अपनी संस्कृति की और अपनी ये वीर वीरांगनाओं की गाथाएं सुनाकर उनका जो लालन पालन किया था, यही आज उनके संस्कारों के प्रति दर्शाता है कि जो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन ना करते हुए अपनी दादी की जो सीख थी उसको अपने उनके घुटनों को छीलकर दीवार को सीधा किया गया। उसके बाद भी जब गले तक उनकी दीवार चीनी गई, जब उनकी दीवारें गिर गई, तो उनके दोनों के सर कलम कर दिए गए। सबसे पहले फतेह सिंह जी का सर कलम किया गया, जो मात्र 2 से 3 मिनट तक तड़पे और अपनी जान उन्होंने निशावर कर दी। जबकि जोरावर जी की 15 मिनट तड़प, जब उनका सर कलम कर दिया गया तो 15 मिनट तक वो तड़पने के बाद शहादत को पाए। जब ये खबर जो जब उनको ठंडे बुर्ज में डाल दिया गया था माता गुजरी जी के साथ दोनों को, वहां पे वो जो भवन, जो ठंडा बुर्ज था, वो उन्होंने, औरंगजेब जी ने गर्मियों में अपने रहने के लिए, अपने आनंद उठाने के लिए वो भवन बनाया हुआ था। आप एक अपने ख्यालों में ये सोचिएगा कि उस समय दिसंबर का महीना और ठंडे बुर्ज में रहना, जब उन माता गुजरी ने अपने दोनों पोतों को और उनकी शहादत का जब सुना, तो अपने प्राण उन्होंने वहीं त्याग दिए। ये त्याग, तपस्या, कठोरता और संस्कृति की जो प्रतिबिंब हमारी माता गुजरी हमारे बीच में रही, इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपने जो वैल्यूज है उनके साथ इंटैक्ट रह के, जैसे भाई साहब ने बोला कि बटोगे तो बड़ोगे। इस सार्थक करता है ये शब्द कि आप अपने वैल्यूज को इंटैक्ट रखते हुए हम एकजुटता के साथ रहे। यही सीख हमें इससे मिलती है। धन्यवाद। मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे एच.एस. पम्मी जी भी हैं और हमारे साथ हमारी बहन एडवोकेट पांडे, ये भी हमारे साथ रही हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए।